अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री। जो हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है सिमेट्री और जो ग्रुप एलिमेंट्स उसकी जो एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री में उसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू सिमेट्री, जिसमें हम सिमेट्री होती क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो है इसको स्टडी करने के लिए कौन से एलिमेंट्स या पैरामीटर्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन जो है हम इस टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। फिर फर्दर जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है। सो आपने ऑलरेडी सिमेट्री का वर्ड साइंस में पढ़ा होगा। जो सिमेट्री साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो इंक्लूड होती है। अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो नेचर जो है वो सिमेट्री को बहुत सपोर्ट करती है। जिस तरह से हम जो है एक प्लांट लीव लें, हम बटरफ्लाई लें, हम कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग लें, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में जो सिमेट्री से अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके पास जो डायग्राम्स हैं, शेप्स हैं, जैसे आपके पास सर्कल है, इन सब में हम जो है सिमेट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिमेट्री का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिमेट्री जो है ये एक्चुअली क्या टर्म है कि ऐसे एलिमेंट जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि जब हम उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो अपनी जो है वही डायमेंशंस या वही जो उसका बैलेंस है उसको रिटेन कर सकेगा, उसमें वही बैलेंस जो है बाकी रहे। जिस तरह से आपके पास अगर हमने फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्क्वायर है, हमने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में सेंटर से कट किया है, तो दोनों साइड्स अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 5 सेंटीमीटर, उसकी जो स्क्वायर है उसकी साइड सारी इक्वल है, आपने 5 सेंटीमीटर लिया, आपने उसको जब सेंटर से कट किया, अगर आप उसकी लेंथ मेजर करेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2.5 सेंटीमीटर। हर साइड इक्विवेलेंट होगी। इसका ये मतलब कि जब हमने उसमें क्या उसको एक्सिस इसके सेंटर से हमने कट किया था, मींस हमने उस पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया था। सो जब हमने इस पर ऑपरेशन अप्लाई किया तो उसके रिजल्ट में जो है उसका वो जो बैलेंस है, वो स्क्वायर की ये एबिलिटी थी नेचुरल कि वो अपना जो है वो बैलेंस को रिटेन कर सकता था। तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम चले जाएं ट्राइंगल की तरफ, हम उसको कट करें तो वो इक्वल, अगर हम डायरेक्ट उसको कट करेंगे तो उसमें सिमेट्री नहीं रहेगी। हाँ, अगर उसको रोटेट करा के स्पेसिफिक एंगल्स में ले जाएंगे तो मे बी देयर वुड बी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि कहीं किसी एक स्पेसिफिक डायमेंशन में सिमेट्री प्रेजेंट हो। सो सबसे पहले सिमेट्री की डेफिनेशन है, सिमेट्री जो है हम उसको रेगुलर अरेंजमेंट को कह सकते हैं, और कॉमन टर्म्स में एक हार्मोनियस या ब्यूटीफुल प्रोपोर्शन या एक जो बैलेंस जिन एलिमेंट्स में पाया जाता है, हम इस टर्म को क्या कहते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री इज बेसिकली मैथमेटिक्स की टर्म है, वहीं से आई है। ज्योमेट्रिकल, जिस तरह आपने कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी किया, फिर फर्दर जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स और दूसरी जो साइंसेज हैं इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सिमेट्री की टर्मिनोलॉजीज मैथ में जो है इस तरह से कि आपने कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो इनवेरिएंट रहता है, मीन्स उसकी कोई उसमें चेंज नहीं आता, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन हम जैसे रिफ्लेक्शन, रोटेशन आपने कराई, स्केलिंग कराई, ट्रांसलेशन, उसमें कोई भी आपने तब्दीली लेकर आए हैं, आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो ऐसा जो है अपनी उसमें बैलेंस बाकी रहे। ऑल्दो दीज टू मीनिंग्स ऑफ सिमेट्री कैन समटाइम्स बी टोल्ड अपार्ट, दे आर intricately related and hence are discussed together in this article. So next जो है हमारे इससे रिलेटिव, जिस तरह से इसने यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे आपके पास ये स्टार है, अगर हम स्टार को एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फॉर एग्जांपल इसका ये सेंटर है, अगर हम यहाँ से इसको कट कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, हम इसको रीजॉइन करते हैं, देन इट विल रीगेन इट्स एक्चुअल शेप। सो इसमें वो बैलेंस प्रेजेंट है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्री रखता है। देन अगर आप ये ट्री का स्ट्रक्चर देखें कि एक फर्स्ट वन जो पिक्चर है वो आपको क्या शो कर रही है, सिमेट्रिक, एंड सेकंड वन इज एसिमेट्रिक। ये देखें, आपने इसको कट किया, इस पर कट किया, रोटेशन कराई, जो भी कराया आपने इसको, जो आपने इस पे ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये अपनी एक्चुअल बैलेंस को रिटेन कर सकता है। व्हाइल इफ वी फोकस ऑन द सेकंड वन एंड हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट कि एसिमेट्रिक में उसकी जो स्ट्रक्चर या उसकी जो शेप थी वो ऑलरेडी बैलेंस नहीं है। तो जब आप उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो है उसको हम उसमें सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये सारी
इसकी एग्जांपल है। जिस तरह से कुछ अल्फाबेट्स हैं उनमें भी सिमेट्री प्रेजेंट है, या जस्ट लाइक इफ इट्स एंड सेकंड वन जो है, अगर इसमें ये कोई शेप है या कोई भी चीज है, इसको आप कट कर रहे हैं, इस पर आप इसकी इस डायरेक्शन में आप जो है वो एक्सिस जो है सिमेट्री का अप्लाई कर रहे हैं, या अल्फाबेट ए में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए कि दोनों पार्ट्स जो हैं या उसमें जो बैलेंस है वो आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है, इस तरह से अल्फाबेट्स और डिफरेंट डायग्राम्स, डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं जहां पर हम सिमेट्री को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास फर्स्ट वन इज अल्फाबेट टी के वन लाइन ऑफ सिमेट्री, कि हम अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको वर्टिकली कट कर रहे हैं मींस देयर इज अ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, कि अगर आपने इसको वर्टिकली कट किया है तो दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, वो बैलेंस उसका रिटेन है। इट मींस कि देयर इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन अल्फाबेट टी। वाइल अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहे होते तो उसमें सिमेट्री ना होती। इस तरह से आप एज की तरफ जाएं तो उसमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है, कि हम उसको दो डायरेक्शन से अगर उस पर आप ऑपरेशन सिमेट्री का अप्लाई करते हैं तो वो अपनी जो एक्चुअल शेप है या बैलेंस है उसको वो गेन कर सकता है। देन अगर एफ की तरफ जाएं तो हम किसी भी डायरेक्शन पर उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। डी में अगर आप जाएं तो सिमेट्री से आपने इसको कट किया, और इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, जैसे सर्कल है, यानी कि अब इसमें आपने देखे सर्कल को आप 6-7 डायरेक्शन में जहां से भी कट करेंगे। अगर आपने क्या ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया होगा जब आप मैथ में ज्योमेट्री के को करते थे, तो ये जो है सर्कल को हम डिफरेंट पार्ट्स में कट कर लेते थे। सो इसमें बहुत ही इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से ट्राइंगल की तरफ जाते हैं तो उसमें कोई सिमेट्री लाइन नहीं है, कि अगर हम उसको कट करते हैं, कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इट विल नॉट बी कि वो दोबारा से अपनी उस शेप की तरफ नहीं जाएगा या वो इनवेरिएंट नहीं रहेगा। इसी तरह से अब ये तो हम डिफरेंट लाइफ की या साइंस में से रिलेटेड सिमेट्री की एग्जांपल्स के हम उसको कहाँ इंट्रोडक्शन में यही चीजें हम देख रहे हैं कि हम उसको कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये देखें कि अगर आर्किटेक्चर आप देखें या फिर कंस्ट्रक्शन में देखें, इस फील्ड में इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में अगर आप चले जाएं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, तो जिस तरह से ताजमहल बिल्डिंग है, आप इसको वाटर में उसका जो है शेडो भी देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट हम उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री उसका कहाँ पर है, सेंटर में। अगर इसको कट करते हैं तो बिल्कुल जो उसकी जो ब्यूटी है वो क्यों है, सिमेट्री की वजह से, और वो मेंटेन रहेगी। इसी तरह से बहुत सारी और बिल्डिंग्स होंगी जिनमें हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन मॉलिक्यूलर सिमेट्री जो है स्पेसिफिकली रिलेटेड है केमिस्ट्री से, जिसमें हम यानी कि जो हमारे पास केमिस्ट्री में हम कहाँ पर सिमेट्री ऑब्जर्व करेंगे, हमारे गिवन मॉलिक्यूल्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम केमिकल्स यूज करते हैं दैट आर ऑर्गेनिक इन नेचर, तो उसमें तो आपको पता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर जो सिमेट्री है वो एक स्पेसिफिक टर्म है, और यहाँ पर हम उसको क्लासीफाई इसी की बेस पे कर सकते हैं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जिसको हम यूज, इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे डायपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है, हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन, जैसे आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको स्टडी किया। सो इसलिए इसमें जो है, अब इसमें आगे जो मॉलिक्यूलर सिमेट्री में टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, कि आपके पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कैरेक्टर टेबल से आती हैं। कैरेक्टर टेबल अब एक स्पेसिफिक टर्म और आपका एक टॉपिक है जिसको बस यहाँ पर जस्ट हम टर्म को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर ये कि ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम से और स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट करता है। इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री में कि आपने पहले तो हम एक्सेस की बात करें कि रोटेशन अप्लाई करने के बाद जो है उसमें कितने जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जो जिस तरह से आप देखिए आपने उसको आपके पास ओवरऑल जो सर्कुलर मूवमेंट है उसमें जिसमें हम रोटेट कराते हैं तो हमारे पास एंगल क्या आता है, 360 डिग्री आता है कि हमने वहां तक उसको रोटेट कराना है। आप देखें आप इस फर्स्ट ट्राइंगल को रोटेट करा रहे हैं, आपने पहले रोटेट कराया तो वो सुपर इम्पोज नहीं हुआ अपने स्ट्रक्चर पर, आपने उसको थर्ड टाइम जाके रोटेट कराया तो वो वहां पर जाकर उसमें सिमेट्री अवेलेबल थी। इसी तरह से आपके पास स्क्वायर है, देन आपके पास ये स्टार है कि 6 डिफरेंट वेज में आप उसको जब रोटेट कराते हैं तो आपके पास उसमें सिमेट्री आ जाती है। इस तरह से आपके पास 5 एंगल शेप है तो उसमें इस तरह से टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट आपके पास है कि जो इसकी इसमें जो टर्म्स इंक्लूड होती हैं, जिस तरह से आपने ऑलरेडी अपनी बाकी जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या थ्योरीज या डेरिवेशंस यूज किए हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं, सिमेट्री ऑपरेशन है फर्स्ट वन, और सेकंड सिमेट्री एलिमेंट्स है। सिमेट्री ऑपरेशन तो सिंपली वही ऑपरेशन जैसे आपने बिल्कुल फर्स्ट डेफिनेशन जो है हमने सिमेट्री की स्टडी की, इसमें हमने ये देखा कि आपके पास जो
ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, जैसे हमने उसको रोटेट कराया, ट्रांसलेट कराया, आपने उसको मूवमेंट दी, जिस तरह से भी आपने उसकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रोटेशन जो भी आपने ऑब्जर्व किया, ये जो है टर्म किस में आती है, ऑपरेशन में. So a symmetry operation is an operation performed on an object which leaves it in a configuration that is indistinguishable form and superimposed on the original configuration. यहाँ पर BF3 ब्रोन जो है, BF3 जो है ब्रोन ट्राइफ्लोराइड जो है, उसकी एग्जांपल दी है कि 120 डिग्री एंगल पे हम जब इसको रोटेट कराते हैं तो देखिए F मॉलिक्यूल जो है ट्रांसमिट हो गया, लेकिन जब हम फर्दर इसको 120 पे कराते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकता है कि एक दूसरे का वो मिरर इमेज है. The rotations are performed about an axis perpendicular to the plane of paper and passing through the boron atom. The axis is an example of symmetry element. कि रोटेशन क्या है, ऑपरेशन है, लेकिन किस एंगल पे, किस एक्सिस पे हमने उसको रोटेट कराया. जैसे यहाँ पर कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और बोरोन एटम में के सेंटर में से इसको गुजारते हुए आप उसको रोटेट करा रहे हैं. सो ये चीज जो एक्सिस है यहाँ पर, वो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स है. कि दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में अगर हम ये डिफरेंस करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. नेक्स्ट आपके पास अब सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस की इसने एग्जांपल दी है. सिमेट्री एलिमेंट्स में आइडेंटिटी हो सकता है, प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, कोई मिरर प्लेन हो सकता है, इनवर्जन सेंटर और सेंटर सिमेट्री हो सकता है, फिफ्थ वन इज प्रॉपर रोटेशन एक्सिस और रोटेशन हो सकता है. कि सिमेट्री ऑपरेशंस में अगर आइडेंटिटी है तो उसका कोई रिलेशन, ये आइडेंटिटी क्या होगी, कोई एक मेमोरी कि उसके पास हर मॉलिक्यूल की एक अपनी आइडेंटिटी है. और अगर प्रॉपर एक्सिस और रोटेशन की बात करें तो यानी कि एक्सिस के अलोंग उसकी रोटेशन, यानी कि कोई भी एंगल. और अगर मिरर थर्ड टर्म के सिमेट्री एलिमेंट, उस एलिमेंट में जो सिमेट्री एलिमेंट है वो मिरर प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, सॉरी, सिग्मा प्रेजेंट है, तो क्या होगा, प्लेन के अलोंग हम उसकी रिफ्लेक्शन हम उसमें कराएंगे, तो फिर हम उसको उस पर कौन सा रिफ्लेक्शन जो है ऑपरेशन, तब वो हम अब उस पर अप्लाई करेंगे उस एलिमेंट पर. अब इनवर्जन सेंटर है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें आप उसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करेंगे. इनवर्जन इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट अ सर्टेन पॉइंट. फिफ्थ वन इज इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस और रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, SN. तो इसमें क्या होगा, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू सम एंगल फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन. कि पहले रोटेट कराएंगे एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग, कि जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद आप उसमें क्या रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर उसको दोबारा से उसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कराएंगे. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस. की आइडेंटिटी है तो ऑपरेशन क्या होगा. सेकंड, जो अगर आपके पास सिमेट्री एलिमेंट्स प्रॉपर रोटेशन एक्सिस है तो ऑपरेशन कौन सा होगा, मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो रिफ्लेक्शन अबाउट द प्लेन. नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन एलिमेंट्स के. इसमें आपके पास वही दोबारा से एग्जांपल्स उसने दी हैं कि उसी को एक्सप्लेन फर्दर किया कि आप चाहे वो स्लाइड या ये स्लाइड, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए. So elements और उसकी symbols. First one is axis of rotation, second one is plan of symmetry, third one is center of symmetry, fourth one is rotation and reflection axis, and its operations are related to that element which is present in that molecule. Axis of rotation से related क्या होगा, rotation 360 डिग्री के इक्वल होगी. अब plan of symmetry में क्या होगा, reflection in plane. Center of symmetry के में क्या होगा, inversion other center. Rotation reflection में क्या होगा, rotation by कि आप उस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पे फॉलोड पहले रोटेट कराएंगे, फिर उसमें रिफ्लेक्शन होगी, फिर परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग उसको दोबारा से रोटेट कराएंगे. सो आइडेंटिटी अगर है तो उसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा. सो ये नेक्स्ट जो है आपके पास वो सिमेट्री एलिमेंट्स. फर्दर जिस तरह से उसने इस पिक्चर के अलोंग एक्सप्लेन किया कि 3 टाइप की बेसिकली सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं. एक्सिस हो सकता है किसी में भी कोई, जिस तरह से सेंट्रल एक्सिस आप उसको, ये ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लेन किया है कि आप उसको वर्टिकली कट करें, सो देयर इज एन एक्सिस. वर्टिकली किया तो उसमें सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो नहीं होगी. इस तरह से मिरर प्लेन और फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन. फिर सिमेट्री ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, आइडेंटिटी, प्रॉपर रोटेशन, रिफ्लेक्शन, सो ऑन, चलते जाएंगे. सिमेट्री ऑपरेशंस, स्पेटियल ट्रांसफॉर्मेशंस, रोटेशंस, रिफ्लेक्शंस, इन्वर्जंस. अ मॉलिक्यूल said to possess a symmetry element if the molecule is unchanged in appearance after applying the symmetry operation corresponding to the symmetry element. कि जो symmetry element उसमें present है, for example that's an axis, that's an angle, जो भी उसमें प्रेजेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंगली आपने उस पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया है और कोई ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उसमें चेंज नहीं आया उसकी अपीयरेंस में, तो हम ये कहते हैं कि सब्सटेंस में, इस एलिमेंट में सिमेट्री प्रेजेंट है. नेक्स्ट वही सिंबल जो उसी को दोबारा से उसने इस जो स्लाइड में एक्सप्लेन किया है शॉर्ट टर्म में.
कि आइडेंटिटी है उसको ई से प्रेजेंट करते हैं, उसके इसमें सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा इससे। अगर रोटेशन बाय 360 डिग्री है तो मल्टीपल फोल्डेड एक्सिस में इसको रोटेट कराएंगे। सिग्मा अगर आपके पास सॉरी सिमेट्री एलिमेंट मिरर प्लेन है या ऑपरेशन रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो मिरर प्लेन होगा। इनवाइजन है तो पॉइंट इम्प्रॉपर रोटेशन है तो कई टाइप की एक्सिस के अलॉन्ग उसको रोटेट करा के और फिर उसका एक मिरर प्लेन जो होगा वो अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से उसमें रिटेन होगी। आइडेंटिटी ई उसमें इसने इस टर्म को यूज किया, देयर इज एन ऑपरेशन व्हिच ब्रिंग्स मॉलिक्यूल बैक टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन। ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि वो दोबारा से मॉलिक्यूल को सी की तरफ ले आता है। दिस ओरिएंटेशन डज नथिंग, इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स, इट इज ओनली एलिमेंट ऑपरेशन पोजेस्ड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, इट इज डिनोटेड बाय ई। इसलिए इसका जो है वो नथिंग, इसका कोई इस मॉलिक्यूल पे कनेक्शन नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट ग्रुप्स। पॉइंट ग्रुप क्या होता है कि अब ये जो टर्म्स हैं बेसिकली सिमेट्री मैथमेटिकल टर्म ज्योमेट्री से हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, फिर हमने डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी उसमें देखी। पॉइंट ग्रुप में आपके पास क्या है कि आपके पास सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन फॉर अ मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, उस पर कितने टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन को क्या कहेंगे, पॉइंट ग्रुप। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ग्रुप थ्योरी। ये आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, ग्रुप थ्योरी एंड पॉइंट ग्रुप्स। अभी सिर्फ हम उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रो देख रहे हैं। ग्रुप थ्योरी एक टोटली मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन चूंकि अब हम यहाँ पर सिमेट्री को केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं तो इसको देखना जरूरी है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप व्हिच कैन बी यूज्ड टू फाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन या ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप थ्योरी। असाइनिंग द पॉइंट ग्रुप ऑफ अ मॉलिक्यूल, सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम इंस्पेक्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल किस हद तक सिमेट्रिकल है, लो सिमेट्री है या हाई सिमेट्री है। सो ये आगे उसने लो सिमेट्री ग्रुप्स की इसकी हम जो है क्लासिफिकेशन में अभी नहीं जा रहे। नेक्स्ट आपके पास है फंडामेंटल ग्रुप थ्योरी आर डेवलप्ड बाय एवर्स्टे गैलोइस, जो साइंटिस्ट है जिसने ये थ्योरी जो है आपको प्रेजेंट की। और इट इज अ स्टडी ऑफ सिमेट्री, इट इज प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट व्हिच इज वाइड एप्लीकेशन फिजिकल साइंसेज। और आपको पता है आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए हमें बेशक ये एक वो क्या है मैथमेटिकल टर्म है, बट इसको यहाँ पर इंक्लूड करना जरूरी है। सो व्हेन अप्लाइड टू केमिस्ट्री इट कैन बी यूज्ड फॉर एग्जांपल टू प्रेडिक्ट वेदर और नॉट अ मॉलिक्यूल हैज एक डायपोल मोमेंट किसी में प्रेजेंट है या नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशंस को स्टडी करने के लिए, फिर उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और आईआर स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को स्टडी करने के लिए इसकी एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी।